आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पार्टी सांसद का पुतला दहन, राणा सांगा पर बेतुका बयान, विरोध में उतरे राजपूत। कराहल में बनेगा शबरी आश्रम, विधायक मल्होत्रा ने की पहल, सरकार ने दे दी है मंजूरी। गौकशी के खिलाफ एक्शन, फिर दहाए गए अवैध निर्माण, दमोह में चला फिर से सरकारी बुलडोजर। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से हत्या की सनसनीखेज वारदात की खबर आई है, जहां एक आशिक ने अपनी माशुका का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है और शव को फांसी पर टांग दिया। पुलिस ने आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला डिंडौरी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव का है, जहां पर युवती भूरीबाई का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। आशंका थी कि युवती ने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस जांच में चौंकाने वाला मामला सामने आया। थाना प्रभारी ने बताया कि भूरीबाई अपने प्रेमी धंधुलाल पर भागकर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। धंधुलाल ने शादी से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। वहीं धंधुलाल ने युवती को गला घोंट दिया और इसके बाद उसने साक्ष्य छुपाने के लिए भूरीबाई के शव को पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 20 तारीख को ग्राम टिकरिया में एक युवती बुरी बैगा का शव मिला था फांसी पर लटका हुआ, जिसमें हमारे द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। और जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी मिली कि युवती की आत्महत्या का प्रकरण नहीं है या उसमें हत्या की गई है। तब हमारे द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसकी विवेचना चालू की गई। तब पता चला हमें कि ग्राम टिकरिया का ही एक युवक धन्नू यादव से मृतिका के प्रेम संबंध थे और दिनांक 19 को प्रेम संबंध के दौरान ही युवती लगातार उस पर बाहर साथ में भागने के लिए दबाव बना रही थी, जिस पर से चूँकि युवक जो था वो शादीशुदा था, उसने भागने से मना कर दिया और ज़्यादा दबाव बनाने पर युवती की उसने उसी की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसे पेड़ से फांसी से लटका दिया, ताकि लोगों को यह लगे कि इसने स्वयं आत्महत्या की है। हमारे द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज रिमांड पर पेश किया जाएगा। खरगोन जिले के गांव महू मांडली में एक युवक ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी युवक को शक था कि उसकी पत्नी से पिता के अवैध संबंध है। इसी शक में विवाद होने पर बेटे ने पिता को चाकू से मार दिया। गहरे जख्म होने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एएसपी मनोहर सिंह बारिया ने बताया, बिस्टान थाना के ग्राम महू मांडली में कालू बामनिया की हत्या हुई है। मृतक के बेटे मुकेश को हिरासत में लिया गया है। मृतक के छोटे बेटे अजय ने पुलिस को बताया कि बड़ा भाई मुकेश पिता पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध का शक करता था। मेरी भाभी पर मेरा भाई संख्या करते, मेरा पापा पर इस रात में चक्की मार दे, रात में 9 बजे हत्या कर दे। मेरा भाई मुकेश मेरे भाभी पर शक करते, इसलिए हत्या कर दे। शराब के नशे में मिला? और शराब पी गए। तो मतलब पिताजी की हत्या बेटे नहीं करते? सबकी हत्या है? कारण क्या है इसका? कारण क्या है? कारण मुकेश है। क्या नाम है आपका? अजय। ये अजय ने जो महू मांडली का उसके द्वारा पुलिस को खबर दी है कि उसके पिता मृतक कालू की हत्या की गई है, जिसमें उसके भाई द्वारा, जो कि सूचनाकर्ता उसका भाई है आरोपी मुकेश, उसके द्वारा उसको चाकू से हत्या की गई है। पुलिस इसमें विवेचना ली और धारा 103(1) के तहत अपराध क्रमांक 78 2025 थाना बिस्टान पे दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है।
अब इस मामले में राजपूत समाज और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयदीप सिंह तोमर ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कराहल में राजपूत समाज और भाजपा के लोगों ने समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया। साथ ही समाजवादी पार्टी सांसद के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की है। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आया था। मुसलमान बाबर की औलाद है, लेकिन तुम तो गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना हो तो राणा सांगा की आलोचना क्यों नहीं? श्योपुर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयदीप सिंह तोमर ने कहा कि भारत के गौरवशाली इतिहास पर सवाल खड़े करना निंदनीय है। राणा सांगा के गौरवशाली अतीत को जानने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतिहास पढ़ना चाहिए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतिहास को झुठलाने की कोशिश न करें। राणा सांगा ने शरीर पर 80 घाव खाकर भी देश की रक्षा की थी। उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामजीलाल द्वारा हमारे महापुरुष राणा सांगा जो महाराणा थे उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। उसके लिए आज हमने उनका सांसद का पुतला दहन किया है। क्यों भाई साहब, क्या ये पूरे देश में किया गया है क्या? हाँ, पूरे देश में ये किया गया है। अगर हमारे जो महापुरुष हैं जो सनातन से संबंधित थे उन पर अगर कोई गलत टिप्पणी की जाएगी तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूर्ण रूप से करेंगे। बड़वानी नगर पालिका की विशेष बैठक सभागृह में हुई, जहां बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जबकि 2 प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया। हालांकि विपक्षी पार्षदों ने इस प्रस्ताव का बायकॉट किया। जल कर और संपत्ति कर बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। अन्य प्रस्तावों में बाजार बैठक की दैनिक वसूली और नगर पालिका में आर्किटेक्ट इंजीनियर की अनुबंध पर नियुक्ति शामिल है। तो वहीं विपक्ष ने कुल 8 में से 3 प्रस्तावों का विरोध किया है। आज नगर पालिका का बजट को लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर एक व्यापक सम्मेलन था, जिसमें हमने 3 मुद्दों पर हम कांग्रेसी पार्षदों ने असहमति जताई। वो 3 मुद्दे थे। एक तो संपत्ति कर बढ़ाने का, जिसका हमने विरोध करा। एक था एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका कोई औचित्य नहीं, नगर पालिका में उसको पास करने का क्या औचित्य है, तो मतलब ये प्रस्ताव रखने का ही क्या औचित्य, तो उसका हमने विरोध करा। तीसरा जल कर। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में परिषद रोज पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, एक दिन छोड़ के पानी उपलब्ध करा रही है, तो फिर किस हिसाब से जल कर बढ़ाने की बात करते हैं ये लोग। हमने इसका विरोध करा, जल कर हम बढ़ाने नहीं देंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम हफ्ते में महीने में एक दिन छोड़कर पानी दे रहे हैं तो ये तो घटा देना चाहिए बढ़ाने की बजाय। 15 दिन तो पानी मिल रहा है नगर पालिका की तरफ से जनता को, तो जनता क्यों बेवजह जनता पे भार बढ़ाया जाए। आज हमारी परिषद की बजट की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 बिंदु रखे गए थे। सर्वप्रथम हमारा आज बजट की बैठक को लेकर पहला बिंदु हमारा बजट का पास करने का था, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक लाभ का बजट आज हमारी परिषद ने पारित करा है। एवं अन्य जो बिंदु थे नामांतरण और राजस्व के करों की वृद्धि के संबंध में था। कुछ करों में वृद्धि के लिए परिषद ने सहमति जताई है, परंतु कुछ करों पर उन्होंने अभी वर्तमान में अपनी सहमति दर्ज नहीं कराई है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के प्रयासों से अब कराहल में सरकार बनाएगी माता शबरी का भव्य आश्रम। यह मामला विधायक मल्होत्रा ने विधानसभा में उठाया था। विजयपुर क्षेत्र के विधायक मुकेश मल्होत्रा द्वारा सरकार और प्रशासन से निरंतर समन्वय संवाद स्थापित कर सभी वर्ग के लिए कार्य किया जा रहा है। विधायक ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई घोषणा सरकार को याद दिलाई। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि कराहल, घाटी गांव, शिवपुरी, अशोकनगर में मां शबरी आश्रम का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराएंगे। पानी की न्यू मधुबन कॉलोनी के निवासी कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलोनी को नगर पालिका को हैंडओवर करने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि न्यू मधुबन ग्रीन लैंड डेवलपमेंट कंपनी नगर पालिका और रहवासी संघ के बीच हैंडओवर का मामला था।
इस पर 24 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट के निर्देश पर कंपनी ने नगर पालिका द्वारा तय किए गए सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। कॉलोनी निवासियों ने विकास कार्यों पर संतुष्टि भी जताई। उन्होंने नगर पालिका को इससे अवगत भी कराया। हाई कोर्ट को भी प्रमाण पत्र के साथ रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं कोर्ट ने नगर पालिका को स्पष्ट आदेश दिया था कि कार्य पूर्ण होने पर कॉलोनी का हैंडओवर किया जाए, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। मैं कलेक्टर कार्यालय इसलिए आया हूँ कि अपने जो हमारे साथी है, जो मधुबन के जो निवासी हैं, इन लोगों के साथ में कॉलोनी को नगर पालिका को सौंपने के लिए मैं इनके साथ में आया हूँ। मैं भी निवासी हूँ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कॉलोनी के सारे विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। सारी कॉलोनी के पास सारी जितनी भी अनुमतियां होती हैं, सब अनुमतियां प्राप्त है। कॉलोनी को केवल मात्र कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब इशू करेंगे और नगर पालिका उसको हैंडओवर कर लेगी। बस इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, ताकि कॉलोनी वालों को उनकी लाभ मिल सके नगर पालिका का कार्यों का। दमोह शहर के सीता बावली क्षेत्र में मंगलवार को फिर जिला प्रशासन और नगर पालिका में संयुक्त अभियान चलाकर कुछ अवैध अतिक्रमण ढहा दिए गए। यह वही क्षेत्र है जहां कुछ दिन पहले एक गर्भवती गाय को कुछ असामाजिक तत्वों ने काट डाला था और उसके बाद शहर का माहौल बिगड़ गया था। सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि बीते दिनों हुई घटना के बाद से इस क्षेत्र के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां गौकशी की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे कई घर यहां हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम आरएल बागरी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को यहां पर चिन्हित किए गए 3 अवैध घरों को तोड़ा गया है। देखिए, पूर्व में जो एक घटनाक्रम शहर में हुआ था, जो काफ़ी संवेदनशील था और शहर में काफ़ी उसमें एक टाइप की काफ़ी तनाव पैदा हुआ था। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर इस टाइप की गौकशी की घटनाएं संभावित हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो शहर के आउटर क्षेत्र में हैं, जो पहले यहाँ बने हुए थे, जिनको हमने डिमोलिश कर दिया है। उसी क्रम में आज फिर ये जो स्ट्रक्चर था जो इस अतिक्रमण में था, तो इसको भी हम डिमोलिश कर रहे हैं और ऐसे पॉइंट्स और ऐसे घरों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो इस तरीके से संभावित हैं कि इस गौकशी के प्रयोग हो सकते हैं। तो इनको डिमोलिश करने के लिए लगातार हम इनको ढूंढ भी रहे हैं और जैसे ही हमें पता तलाश मिलती है तो हम इनको ध्वस्त भी कर देते हैं। देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो पहले की कार्रवाई चली थी तो लगातार चलती रहेगी और उसी कार्रवाई का एक अगला टारगेट है और ये कार्रवाई लगातार चलती है। सर, अभी कितने लगभग और अतिक्रमण चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें से नगर पालिका चिन्हित कर रही है और वो हम क्रमशः चिन्हित करने के बाद प्रक्रिया का पालन करने के बाद। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर दबंगों ने बुजुर्ग किसान से कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवा ली। पीड़ित परिवार ने आज कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित की शिकायत पर कलेक्टर ने नामांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मामला छतरपुर की महाराजपुर तहसील अंतर्गत ग्राम नूना का है। पीड़ित घनश्याम श्रीवास ने बताया कि नूना गांव के ही मोहन पटेल, नाथुराम पटेल, उदय भान पटेल, हरसेवक पटेल व जनकिया अहिरवार एवं जोधा अहिरवार ने उसे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर रजिस्ट्रार कार्यालय ले गए और वहां पर उसके स्वामित्व की कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवाते हुए रजिस्ट्री करवा ली। पीड़ित परिवार के साथ जन सुनवाई में पहुंचे रजक समाज के जिलाध्यक्ष राधे रजक ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन किया जाएगा। और क्या हो गया? अरे हमें लोग आए कि सुनवाई करना KCC बनवा दें क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इनकी बात तुमने रजिस्ट्री करा के वो सारी करा दे। हम थोड़ी कम पड़ी हैं, शान भर कर लिए हम। कितनी जमीन थी, कब की बात है, कब रजिस्ट्री करा ली? 3 एकड़ जमीन थी सर। तो कब रजिस्ट्री करा ली? 12 तारीख का, यही बात मार्च में। सर, कैसे पता चला फिर आपको? गाँव वालों से पता पड़ा सर। प्राची हैं नुना ग्राम के हमारे, उनके गांव के जो 3 लोग हैं, मोहन पटेल, उदयभान पटेल और एक लोग और नाथुराम पटेल, इनके द्वारा इन्हें बहला फुसला करके 10 तारीख को लाया गया कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड
कार्ड हम बनवा रहे हैं और उससे आपको लोन दिला देंगे, ऐसा कुछ करके इनको ले आए। बाद में इनसे 12 तारीख को रजिस्ट्री करवाई गई है। इनसे 10,000 रुपये भी लिए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे। तो चूँकि ये आज जन सुनवाई में आए हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया है, हमने भी किया है कि श्रीमान निष्पक्ष जाँच करा के दोषियों के खिलाफ FIR की जाए और गरीब के साथ धोखा ना हो, इसलिए उनकी ज़मीन वापस की जाए। रीवा जिले की खबर है, जहां चुरहट थाना क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने है। पुलिस ने 315 बकरियों से भरे ट्रक को जब्त करने के बाद पशु व्यापारियों और ट्रक चालक से 20-20 हजार रुपए वसूल लिए और बकरियों को अन्य व्यक्ति के बाड़े में रखवा दिया, जहां 80 से 90 बकरियों की मौत हो गई। रीवा से बाहर बकरियों को ले जा रहे व्यापारियों के ट्रक को चुरहट पुलिस ने जबरन रोक लिया। आरोप है कि थाना प्रभारी और उनके स्टाफ ने 20-20 हजार रुपए की रिश्वत ली। इसके बाद बकरियों को एक व्यक्ति के घर में बंद करवा दिया, जहां पानी और चारे की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा 80 से 90 बकरियों की मौत हो गई। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस ने 20 हजार रुपए किसी अपने परिचित के खाते में फोन पे के जरिए ट्रांसफर करवाए और 20 हजार रुपए नगद वसूले। सर, हमको संडे के दिन बाईपास से ले आया गया बकरी के साथ। बकरी हम लोग रोड के किनारे लोड कर रहे थे तो हम लोगों को ले आया गया। ये 7-8 पुलिस वाले थे, PI साहब थे, तो हम लोगों को सब कोई को ले आया गया बकरी के साथ। फिर हम लोगों को ले जाया गया पहले डग्गा में भर के, फिर जब 12 बजे रात वहाँ से डग्गा से भर लेके आए, कहीं 6 लोग तुम लोग चलो बकरी बेड़वा लो अपनी। तो हम लोग यहाँ आए तो बोले यहाँ बकरी इतनी ना आएगी, ना होगी। तो फिर बोले हाँ, तुम लोगों के ड्राइवर बोला तुम जैसा समझो यही बेड़ो। तो जबरदस्ती बेड़वा दिया गया, दरवाजे का ताला तोड़ के। कितनी बकरियाँ थी? 315 बकरी थी। मुरैठा से जानकारी ली गई है, इसमें उन्होंने बताया है कि 24 तारीख की रात में एक सूचना उन्हें मिली थी कि एक अवैध परिवहन किया जा रहा है जानवरों का और उनके साथ क्रूरता हो रही है। इस सूचना पर वो बाईपास पे गए थे और एक वाहन ट्रक पे अवैधानिक ढंग से 315 बकरियां जो है उसमें लोड थी, तो जिनकी गिनती करा करके और एक तीसरी व्यक्ति को उन्होंने सुपुर्द में कर दिया था। और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 की अन्य जो सब धाराएं हैं उसके तहत मामला बनता था, उसने पंजीबद्ध किया और उन बकरियों को एक बाड़े में किसी थर्ड व्यक्ति को सुपुर्द में कर दिया गया था देखभाल के लिए और ट्रक खाली करा दिया गया था। आज उन्हें जानकारी मिली कि उसमें से कुछ बकरियां जो है वो मृत हो गई हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची है। उन बकरियों का जो है PM कराया जाएगा और इसी कारण पता लगाया जाएगा कि क्यों किस आधार पे हुआ है। इसमें ट्रक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की भी कार्रवाई उसी FIR में की गई है। IPL की हैदराबाद सनराइज व राजस्थान रॉयल के मैच पर सट्टा लगवा रहे 4 सटोरियों को विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ा है, जहां पकड़े गए सभी आरोपी दतिया के रहने वाले हैं। बता दें, आरोपियों के मोबाइल फोन में लाखों रुपए का हिसाब, 4 मोबाइल फोन व 2200 रुपए बरामद किए गए। CSP हिना खान ने बताया कि बीती रात सूचना मिली थी कि किड्स स्कूल के बगल में न्यू गोविंदपुरी में हैदराबाद सनराइजर व राजस्थान रॉयल के बीच चल रहे मैच में कुछ सटोरिये सट्टा लगवा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने फ्लैट में दबिश देकर सट्टा लगा रहे 4 सटोरियों को पकड़ लिया। वहीं पकड़े गए सटोरिये इंदरगढ़ दतिया निवासी विकास शर्मा, आलोक राजावत, जय राजावत व ऋतिक राठौर हैं। ये यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में गोविंदपुरी एरिया है, वहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ लड़के एक फ्लैट में सट्टा खेल रहे हैं, जिस पर टीम भेजकर कार्रवाई करवाई गई है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और 4 लोगों पर FIR की गई है। ये बाहर के हैं, ग्वालियर में काम करने के लिए आए हैं, दतिया के हैं। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में आज नरवर तहसील के भीमपुर गांव के आदिवासी समुदाय के लोगों ने पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर आवेदन दिया है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने बताया कि गांव में करीब 50 आदिवासी परिवार हैं जो बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि शासन द्वारा पाइप लाइन डलवा दी गई है एवं विद्युत DP भी लग गई है, लेकिन सरपंच व सचिव इन कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। बस्ती में स्कूल भी नहीं है, बच्चे पढ़ने भीमपुर जाते हैं।
हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।